दारुल उलूम देवबंद के फतवे पर घमासान। दारुल उलूम को संविधान में विश्वास नहीं, ये कौन कह रहा है? ये कह रही है बीजेपी। वीएचपी ने दारुल उलूम को बंद करने की मांग की है। देवबंद का फतवा देश विरोधी है, ये एनसीपीसीआर की तरफ से भी कहा गया है। तो इस फतवे को लेकर कई तरह के रिएक्शंस भी आ गए हैं, कई तरह के आरोप दारुल उलूम देवबंद पर लग रहे हैं। तो देखा आपने, हमारा सीधा सवाल यह भी है कि भारत की जमीन पर काम करने वाला कोई भी संगठन, फिर चाहे वो धार्मिक संगठन ही क्यों ना हो, व्यापारिक संगठन ही क्यों ना हो, या फिर कोई सामाजिक संगठन हो, देश विरोधी कैसे हो सकता है? लेकिन इन सारे सवालों के केंद्र में है गज़वाए हिंद शब्द। आइए देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। गज़वाए हिंद का जब जिक्र होता है तो आपको यह भी समझना होगा कि इसका मतलब, इसके मायने हैं क्या। गज़वा या गज़वात, इसका सीधा मतलब होता है युद्ध यानी जंग, और हिंद का मतलब हम किसी को बताने की जरूरत नहीं है, हिंद का मतलब है हिंदुस्तान। यानी गज़वाए हिंद मतलब क्या हुआ? हिंदुस्तान के खिलाफ युद्ध। और इसके जरिए जो प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की जा रही है, मकसद बताया जा रहा है, वो जानते हैं क्या है? इस्लाम का विस्तार करना, यानी हिंदुस्तान के खिलाफ युद्ध करके इस्लाम का विस्तार करना। यह तर्क गढ़ा गया है और यह बच्चों के मन में जहर की तरह भरा जा रहा है। अब इसका जवाब भी सामने आया है। बिल्कुल समीर, और देखिए इस विवाद के सामने आने के बाद कई सारे सवाल उठे हैं जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। अब हम आपको वो पूरा विवाद समझाते हैं, बताते हैं कि ये कैसे शुरू हुआ और किस तरीके से आज इस विषय ने तूल पकड़ा है। तो जल्दी से बिग वॉल के माध्यम से कुछ अहम बिंदुओं पर गौर करते हैं। विवाद की शुरुआत कैसे हुई? पहला सवाल तो यही, तो देवबंद की वेबसाइट पर एक सवाल पूछा गया, क्या हदीस में भारत पर आक्रमण का जिक्र है? यह सवाल पूछा गया। इस जंग में जो शहीद होगा क्या महान कहलाएगा? समीर, ये सवाल थे। जी हाँ, क्या वो गाजी कहलाएगा? जो गाजी होगा वो जन्नती भी होगा क्या? यह सवाल पूछा गया। फतवा यही होता है, अगर कोई सवाल पूछ रहा है तो मुफ्ती साहब उसका जवाब देते हैं। लेकिन यहां पर जो जवाब दिया गया उसने सबसे ज्यादा हैरत पैदा की। जवाब में दारुल उलूम देवबंद ने एक फतवा जारी किया और उसी से विवाद की शुरुआत हुई, क्योंकि इस फतवे में सुन्न अल नसा नाम की एक किताब का जिक्र करते हुए गज़वाए हिंद को जस्टिफाई किया गया है। जी हाँ, फतवे में हजरत अबू हुरैरा की हदीस का भी जिक्र किया गया, इसको भी रेफर किया गया। बताया अल्लाह के संदेश वाहक ने भारत पर हमले का वादा किया, ये मेंशन किया गया उस फतवे में। और फतवे में गज़वाए हिंद के प्रति समर्थन और आस्था जाहिर की गई। ये अपने आप में चौंकाने वाली बात थी। इस फतवे का ये जो पोर्शन है ये अपने आप में चौंकाने वाला है, क्योंकि ये सब भारत में बैठे भारत की एक संस्था चला रहे लोगों की तरफ से किया गया। बिल्कुल, और वो भी इस्लामिक शिक्षण संस्था, ऐसी संस्था जहां पर तमाम बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। उन बच्चों के जहन में क्या डालने की कोशिश की जा रही है, क्या बताने की कोशिश की जा रही है? अपने ही देश के खिलाफ जहर उनके जहन में कैसे भरा जा सकता है, यह बहुत बड़ा सवाल है। हमारे साथ इस वक्त कई खास मेहमान मौजूद हैं। अश्विनी उपाध्याय साहब सीनियर लॉयर हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी के नेता भी हैं। वैसे सुबूही खान सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं। अंबर जैदी सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ रही हैं। मुमताज आलम रिजवी साहब मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। और मौलाना हाजिक खान हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि महासचिव हैं इमाम एसोसिएशन के। लेकिन सबसे पहले अश्विनी उपाध्याय साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, एनसीपीसीआर बाल संरक्षण आयोग ने यह मुद्दा उठाया, डीएम को कहा कि आप इस मामले में केस रजिस्टर कीजिए। लेकिन हैरत होती है कि हमारे ही देश में एक ऐसी संस्था जहां पर सैकड़ों हजारों बच्चे इस्लामिक दीनी तालीम हासिल करते हैं, वहां पर बच्चों को यह पढ़ाया जा रहा है, यह बताया जा रहा है। इलाज क्या है इसका? देखिए समीर जी, दारुल उलूम जो अभी कहा है, मुझे तो कोई आश्चर्य नहीं हुआ है। मेरी पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में है। मैंने हलाला के खिलाफ पीआईएल फाइल किया, मुताह के खिलाफ किया, मिस्यार के खिलाफ किया, चार शादी के खिलाफ किया, तलाक़े हसन के खिलाफ किया, तलाक़े हसन के खिलाफ किया, तलाक़े बाइन के खिलाफ किया, तलाक़े किनाया के खिलाफ किया। और उन सभी पीआईएल का दारुल उलूम देवबंद ने विरोध किया है। अगर आप दारुल उलूम देवबंद का इतिहास उठा के देखिए तो दारुल उलूम न भारत को मानता है, न भारत की संस्कृति को मानता है, न भारत की परंपरा को मानता है, न भारत की शिक्षा को मानता है, न भारत की वेशभूषा को मानता है,
वो विदेशी कुरीतियों का प्रचार प्रसार करता है, विदेशी परंपराओं का प्रचार प्रसार करता है, हर चीज उसकी विदेशी है। और ये क्यों है? क्योंकि दारुल उलूम चलाने वाले भारत के है ही नहीं है। एक मदीना से परिवार आया था, शुरू से ही वही उसने वो संस्था चलाई, तो उनका आज भी जो दिल है वो मदीना में रहता है। वो मदनी परिवार आज भी भारत का नहीं हो पाया, और वो इस तरीके की जिहादी मानसिकता के जरिए जो भारत के मुस्लिम्स हैं, जिनकी जड़ें भारत में हैं, जो भारत को मानते हैं, जो वंदे मातरम को मानते हैं, जो वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं, जो नारी तू नारायणी को मानते हैं, जो सर्व मंगल मांगल्य को मानते हैं, उनको वो भ्रमित कर रहे हैं। अल्टीमेटली गजवा हिंद का मतलब संविधान खत्म, संविधान खत्म का मतलब इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी खत्म, महिला पुरुष एक समान नहीं रहेंगे। गजवा हिंद का मतलब न लोगों को अश्विनी जी, अपनी स्वेच्छा से ये तो एक कल्चरल एंगल से आपने बात की, लेकिन अगर मैं इसको स्पष्ट कानूनी तौर से समझने की कोशिश करूं, अगर बच्चों के दिमाग में भारत के खिलाफ, इस हिंद के खिलाफ ऐसी कोई भी बात पढ़ाई, बताई या समझाई जाती है, तो कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है, ये जो सोच है ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, और नेशनल सिक्योरिटी के लिए जो थ्रेट होता है उसके लिए एक कानून है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, एनएसए जो बोलते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि तत्काल जो दारुल उलूम के सर्वे सर्वा, इनके खिलाफ एनएसए लगना चाहिए। ये जो गजवा हिंद की सोच है ये देश की एकता अखंडता के खिलाफ है। देश की एकता अखंडता के लिए जो खतरा होता है उससे निपटने के लिए कानून है, उसको यूएपीए कहते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, दारुल उलूम के जो चलाने वाले लोग हैं उनके खिलाफ यूएपीए लगना चाहिए। ये जो गजवा हिंद की सोच है एक ऑर्गेनाइज क्राइम को जन्म देती है। ऑर्गेनाइज क्राइम को अगर कोई जन्म दे रहा हो उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगना चाहिए। 100% प्रॉपर्टी जब्त होना चाहिए। ऐसे लोगों की नागरिकता खत्म होना चाहिए। वो भी हमारे पास कानून है कि जो आदमी भारत को न माने, भारत की परंपरा को न माने और देशद्रोह करे, भारत के खिलाफ युद्ध छेड़े, उसकी नागरिकता खत्म होनी चाहिए। और एक सेक्शन आप कह रहे हैं कि ये भी एक तरह से देशद्रोह की कैटेगरी में आता है और कानूनन तौर पर भी सख्त कार्रवाई इसमें मुमकिन है।